Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about the US hall registration for PG courses. So previous video में we have discussed about the UG courses and this is about the PG. तो आपको scroll down करना है ये site को, that is CDOA admission. Post graduation पे click करना है. ये कुछ important instruction है main menu पे आप पर्सनली जा सकते हो एंड इट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन बिफोर गोइंग थ्रू द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस. आप एक बार प्रॉस्पेक्टस से गो थ्रू ज़रूर करना जो कि ये वेबसाइट पे अवेलेबल है. इफ़ यू आर न्यू स्टूडेंट देन यू हैव टू क्लिक देयर. आफ्टर क्लिकिंग इट एस्टेरिस्क वाले जो हैं वो फील्ड मैंडेटरी हैं. दिस इज़ एडमिशन कम एग्जामिनेशन फॉर्म. तो दोनों एक साथ ही हो रही है. एडमिशन एंड एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ी एक साथ पे होगी, आपको अलग से एग्जामिनेशन फ़ी नहीं भरनी पड़ेगी. देयर यू हैव टू सिलेक्ट योर क्लास. सो लेट्स सपोज आई एम सिलेक्टिंग एडवांस डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक. ऑफ कोर्स ये फर्स्ट ईयर ही होगा. तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये अलॉटेड हो. जहाँ पे एस्टेरिस्क है वो टर्म्स वो फील्ड भरनी ज़रूरी होती है. Nothing more than that. I hope this is visible. यहाँ पे नेम जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम डिटेल्स पे हैं जो चलती आ रही है वही भरना. स्पेलिंग एरर्स का ध्यान रखना. फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ हो जाएगा. डेट ऑफ बर्थ दिस इज़ क्वाइट ईजी टू चूज़ द डेट ऑफ बर्थ. आफ्टर दैट जेंडर, नेशनैलिटी, आधार नंबर, रिलीजन, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस का आपको क्लैरिटी होगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होते हैं जो परमानेंट के अलावा दूसरे एड्रेसेस होते हैं हमारे. यहाँ पे आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालनी है. एंड ईमेल आईडी सही होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी नोटिफिकेशन जो है आपको ईमेल्स पे ही रिसीव होती है. पिन कोड्स ज़रूर डालने हैं क्योंकि यहीं पे स्टडी मटेरियल डिलीवर होगा उसके अकॉर्डिंग. Mother's occupation and father occupation is optional. You have to select your family income. Other details में rural, urban, semi-urban, where you belongs to, married, Punjab domicile, do you belong to Punjab or you have proof as well. Are you employed somewhere, कहीं पे आप employed हो. Are you working or not. दिस इज़ कंपल्सरी. किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो क्योंकि इसके बेस पे आपको फर्दर स्कॉलरशिप वगैरह रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिलती हैं एंड आपको सर्टिफिकेशन जो है प्रूफ्स वगैरह आपको सबमिट करने होते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर इट. सो ऑप्शनल PWD, ब्लाइंड, EWS, कैंसर पेशेंट, एड्स, थैलासेमिया, सिंगल गर्ल चाइल्ड एंड इंडियन नेशनल. एंड ये फर्दर कुछ हैं जो वार्ड्स ऑफ मार्टियर्स, Are you wife, child or member of defense paramilitary forces, Kashmiri migrants, are your parents not surviving or father has expired. So ये one parent का होता है. Have you studied. So this is important. अगर आपने 10th या +2 में पंजाबी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है उसका ये आप ढंग से देख लेना क्योंकि आगे इसकी कैटेगराइजेशन है. सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली मिलते हैं. एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है या फिर ऑप्शनल में रख. स्टडी मटेरियल भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्टडी मटेरियल किस मीडियम में चाहिए, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, क्योंकि फिर उसी मीडियम में आपको बुक्स डिलीवर की जाएंगी. बुक्स आपके पिन कोड पे आएंगी. पिन कोड के अकॉर्डिंग आपकी लोकेशन पे आएंगी घर के पास या फिर US होल जाओगे तो वहाँ मिलेंगी. सिलेक्ट एग्ज़ाम डिटेल कि आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हो. एंड दीज आर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि मुझे पढ़ने पड़ेंगे अगर मैं स्टैट्स के लिए जो कि डिप्लोमा था. ये ऊपर मैंने डिप्लोमा ही सिलेक्ट किया था ना. जो आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे. दैट्स वाई दे आर शोइंग. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक, रिसर्च मेथड. सो हर एक सब्जेक्ट का अलग होगा, सबका यही नहीं होगा. उसके बाद बिफोर सिलेक्टिंग द ऑप्शनल पेपर प्लीज़ चेक द फॉलोइंग लिंक. इन्होंने लिखा है रिसोर्स यू आर लुकिंग फॉर माइट हैव बीन रिमूव्ड, हैड इट नेम चेंज और टेम्पररी. सो मेरी बारे में इन्होंने ये कहा कि ये रिमूव हो गया है. सो ये तो अभी रिमूव शो कर रहे हैं. मे बी आप ट्राई करना या फिर दूसरे कोर्स के लिए लाइक MCOM ME के लिए एनरोल करोगे तो शायद ये ना आए. मैंने डिप्लोमा चूज़ करके गलत कर दिया. ग्रेजुएशन से पहले ग्रेजुएशन तो की होगी
तो उसकी डिटेल आपको भरनी है। आर यू फ्रॉम कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स? तो चलो हम कॉमर्स से ही हैं, तो आपको ग्रेजुएशन कोर्स जो आपने परस्यू किया है वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने तो देन यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। तो यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स लिखने हैं। तो आपने जो 6-7 मेन सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे ओवरऑल तीनों ईयर्स में, 6 के 6 सेमेस्टर्स में, कुछ सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग होगी, टैक्सेशन हो गया, इंग्लिश हो गई, एथिक्स हो गए, लॉ हो गए, तो वो 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे लिख देना। आई होप दिस इज़ क्लियर। ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। देन पासिंग ईयर मैंने 2024, तो मैं यहाँ पे 24 ही लिखूँ। गैप हो गया तो आपने गैप की वजह से यहाँ सर्टिफिकेट 3 ईयर से एक्सीड कर रहा है तब बनवानी पड़ेगी, एज़ पर यहाँ पे लिखा हुआ था। बट RLL रिज़ल्ट अवेटेड कंपार्टमेंट अकॉर्डिंगली आप ये फिल कर देना। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। एंड सो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आप जो है लॉगिन के पेज पे एक्टिव हो जाओगे। सो दिस इज़ द लॉगिन पेज। यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखना है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो होगा जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको SMS रिसीव होगा कि करेंटली आपका यूज़र नेम ये है, यूज़र नेम आपका सेम रहेगा एंड पासवर्ड आप फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके चेंज भी कर सकते हो। जो यू हैव टू लॉग इन। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है और स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं, फ़ोटोग्राफ्स एंड डिटेल्स, मार्कशीट वगैरह। वन मोर थिंग कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट प्रॉपर निकाल के रखें एंड रियल डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रखना, बिकॉज एट दी एंड वेरिफिकेशन होती है एंड वेरिफिकेशन में अगर कोई एरर होता है तो चांसेस हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। फर्दर फ़ी कंसेशन एंड स्कॉलरशिप फॉर्म्स के लिए आप इधर देख सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर कि फॉर्म फिल कैसे करनी है। इट्स वेरी सिंपल कि आपको रजिस्टर करके लॉगिन करके पासवर्ड वगैरह जनरेट होगा। उसके बाद फ़ी पेमेंट करके स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रिंट आउट विद रियल डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखना एंड दे आर टू बी सबमिटेड इन द US सोल पंजाब यूनिवर्सिटी आफ्टर द एडमिशन। लास्ट डेट आई थिंक till the date of 27 August for the further verification and confirmation of your admission, otherwise admission will not be granted. I hope no doubts at all कि registration and admission कम examination form कैसे fill करना है। So we'll meet you next. Thank you for watching. Stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.